चल चालू करें। चल सभी लोग हाथ जोड़ लो। हे वीर पादो प्रणमन्ति नित्यं ध्याने स्थिता संयमयोगयुक्ता ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति। बोलो शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम आचार्य श्री वंश सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री नंदन जी महाराज की, परम आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणी ज्ञान चिंतामणि विजयमती माता जी की, परम उदारक गणी मल प्रभा माता जी की। अच्छा छेड़ाला के रचयिता श्री दौलत राम जी हैं। उन्होंने उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है। किसी व्यक्ति ने पूछा उनसे कि संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है। वो 2 मिनट चुप रहे। बीच में एक व्यक्ति बोला कि मैं बताता हूँ। बोलो भाई। तो बोले जिसकी सबसे बड़ी हवेली हो, हैं क्या, जिसकी सबसे बड़ी हवेली हो और जिसके घर में सब साधन हो, खाने पीने का अच्छा साधन हो, घर में बढ़िया फ्रिज हो, एसी हो, घर में सब आराम हो, वो सबसे भाग्यशाली है क्या? है? नहीं है। फिर कौन है सबसे बड़ा भाग्यशाली? कौन है भैया? कोई बता सकता क्या है? कोई बता सकता क्या सबसे भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली है। हाँ, तो उन्होंने कहा दौलत राम जी ने, मैं बताता हूँ। ये तो मिथ्या दृष्टि का भी होता है, जिसको बड़ी हवेली हो जाएगी, घर साधन होगा, तो भाग्यशाली है क्या? तो उन्होंने कहा बताओ, आप बताओ। आप उन्होंने कहा मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भावे भोगन तय वैरागी। जो वो वैराग होगा भी चले। संसार में के अंदर वही जीव सबसे भाग्यशाली है जिन्हें संसार शरीर भोग से वैराग है। वैराग नहीं है तो क्या? सब चीज़ घर में छोड़ कर के भी आए। क्यों आए? उनके अंदर में वैराग्य था। तीर्थंकर दीक्षा लिए, चक्रवर्ती, बड़े बड़े चक्रवर्ती, अटूट संपदा जिनके घर में, फिर भी सबको छोड़ करके और कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। तो सब में दृष्टि रहता है, वो विचार करता है ऐसी संपदा से क्या मतलब। ये तो सुखावास है, संसार की चीजें क्षणभंगुर है, ये तो पुद्गल की पर्याय है। का आज है और कल लक्ष्मी नहीं है। ये तो पुण्य और पाप का खेल है। माता जी आपको रोज बताती है, जब पूर्व का पुण्य है तो संपत्ति मिल जाएगी।
और पाप कर्म का उदय है तो संपत्ति आई हुई भी चली जाएगी। तो हमको क्या करना, भगवान की भक्ति करेंगे, हम पूजन करेंगे, स्तुति करेंगे तो हमको क्या पुण्य उपार्जन होगा। और पुण्य से क्या होगा, हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो कुछ पुण्य भी नहीं करता, पाप पाप में लगाए रहता, उसके घर में तो देखो कितनी संपत्ति है। और हम इतना पुण्य करते हैं, इतना धर्म करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे घर में तो बस कुछ भी नहीं है। इतना है ठिकाना खाने पीने का। लेकिन जिसने पूर्व में पुण्य कमाया है उसको लक्ष्मी मिल जाएगी। और अभी पाप इसलिए कमा रहा क्योंकि उसको नरक में जाना है। अगर पुण्य करेगा तो नरक में नहीं जाएगा वो, तो उसको क्या करना है, नरक में जाना है। इसलिए पुण्य नहीं कर रहा है वो। नरक की गली बिल्कुल साफ हो रही है उसके लिए। तो ये संपत्ति कैसी है, क्षणभंगुर है, बिजली चमकती है और थोड़े ही देर में अस्त हो जाती है। इंद्रधनुष पड़ता है, कितना सुंदर लगता है, 7 कलर दिखते हैं उसमें, लेकिन 5 मिनट में ही वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे जीवन है अपना, कब क्या हो जाएगा कुछ आपको मालूम है क्या? अपनी आयु कितनी है मालूम है क्या? कोई अवधि ज्ञानी है? पहले तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते थे तो पूछ के आ जाते थे, महाराज हमारे कितने वो बाकी है, कितनी आयु है? अभी कोई है क्या बताने वाला पंचम काल में है? कोई भी नहीं है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए जीवन को संभाल के रखना। दुर्लभ चिंतामणि रत्न मिला है, चिंतामणि रत्न को पानी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, फिर मिलने वाला है क्या? मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। तो ऐसी मनुष्य पर्याय है, ये उत्तम कुल है, जैन धर्म है ये चिंतामणि रत्न। इसका प्रयोग कर लो, बड़े आदमी बन जाओ। एक चिंतामणि रत्न को बाजार में बेचने जाओ, उसका कितना मूल्य होगा। तो ये कमा लो यहाँ संपत्ति कुछ, और प्रभाव में कुछ काम में आ जाएगी। तो क्या ये जीवन कैसा है? आप लोग भजन में पढ़ते हो ना, रोज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई? जीवन है पानी की बूंद कब गल जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अब होनी हो कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, कि क्षण आयु समाप्त हो जाएगी कुछ मालूम नहीं है। इसलिए हमेशा परिणामों में विशुद्धि रखो। परिणामों में विशुद्धि कैसी आएगी? जब खान पान शुद्ध होगा, जब परिणाम में विशुद्धि आएगी। और परिणाम में विशुद्धि आने के बाद में क्या होगा? संसार शरीर भोग से वैराग होगा। और वैराग हो गया तो क्या? संयम लेने का भाव होगा। और संयम ले लिया तो तपस्या करने का भाव हो जाएगा। और तपस्या हो गई तो फिर कहाँ जाओगे? कौन सा? मोक्ष में चले जाओगे। संसार के सुख में नहीं है, सुखावाद में नहीं, स्थायी सुख मिलेगा आपको। इसलिए कभी भी संयम लेने से डरना नहीं, हमेशा मन में वैराग रखो। आपको मालूम है कुलभूषण देशभूषण है, क्षेमंकर राजा के पुत्र थे। तो राजा ने क्या किया? उनको विद्यालय में भेज दिया पढ़ने के लिए। 5 वर्ष के थे, गुरुकुल में भेज दिया कि भाई ये बच्चे हैं, राजकुमार हैं, यहाँ राज्य में रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। इसीलिए गुरुकुल में भेज दिया उनको। पढ़े लिख के तैयार हो गए।
अब इधर क्या हुआ, इनकी बहन पैदा हो गई, तो जब बहुत बड़े हो गए, यौवन अवस्था आ गई, तो गुरुकुल के पंडित जी ने कहा भाई राजा से अपने बच्चों को ले जाओ, ये सब बुद्धिमान है, शस्त्र चलाने में सब में निपुण हो गए, ले जाओ इनको। ठीक है। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि पूरा नगर सजाया जाए, अच्छा सुंदर रथ लाओ, हमारे राजकुमार आज हमारे नगर में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, सब तैयार हो गया, रथ तैयार हो गया, गया गुरुकुल में बच्चों को लाने के लिए। इधर क्या, उनकी बहन कमलोत्सवा जंगल की ओर देख रही है, मेरे भाई आते होंगे हैं। अब ये क्या, अब जब आ गए यहाँ गांव में आ गए, तो इनकी दृष्टि कहाँ पड़ी, बहन के ऊपर पड़ी। अब वो कहने लगा ये पता नहीं कौन सी अप्सरा है, सुंदरी है, शायद पिताजी ने मेरे शादी के लिए इसको रखा होगा, बुलाया होगा। अब दोनों आपस में लड़ने लगे, वो कहता मैं करूँगा शादी, वो कहता मैं करूँगा शादी, और इतनी लड़ाई हुई कि आपस में तलवार निकल गए। मंत्री आया सामने, क्या बात, क्यों लड़ रहे तुम लोग? अरे वो सुंदरी है ना ऊपर, ये कहता मैं शादी करूँगा, मैं कहता मैं शादी करूँगा। वो कहने लगा मंत्री तुम पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा रहता। बोले क्यों? ये तेरी बहन है। आए नीचे, बहन आरती लिए खड़ी है, ये बहन है मेरी, धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं एक क्षण के लिए अपने नगर में आया तो मेरा परिणाम बिगड़ गया, इसलिए क्या करना, अब नगर में नहीं रहना, जंगल में चलो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। और चले गए जंगल में, सब छोड़ छाड़ के, कितनी संपत्ति, कितना सब कुछ, नहीं सुख नहीं है यहाँ। जंगल में गए और दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के तपस्या की, और कितना उपसर्ग हुआ उनके ऊपर, दैत्य ने कितना उपसर्ग किया उनके ऊपर, लेकिन थोड़े भी नहीं डिगे, वो अपनी आत्मा में लीन रहे। यहाँ तक दिखाया कि बिच्छू और सांप उनके शरीर के ऊपर चढ़ रहे हैं, विक्रिया से बना दिया। ध्यान ऐसा करो कि दूसरी जगह न जाए। अपन माला फेरते हैं और कोई आया तो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, काय की माला? माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे बाजार में, मन तो लग नहीं रहा है। माला की मनिया घूम रही हैं और क्या बोल रहे हैं, नमोकार मंत्र मुँह से बोल रहे, वचन निकल रहा है, लेकिन काय कहाँ जा रही? तीनों एकत्रित होना चाहिए ना, मन योग, वचन योग और काय योग। लेकिन हम क्या, मन नहीं लग रहा। वचन काय से शरीर से बैठे हैं और वचन से नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन मन कहाँ जा रहा? अन्य जगह जा रहा है। कहते मैंने तो कितनी माला फेर ली, 1 करोड़ माला फेर ली, लेकिन हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हुई कुछ भी। ए मन से पूछो तुम कहाँ गए? सब जगह सब चला जाना, लेकिन मेरा मन है भगवान कहीं नहीं जाना, आपके चरणों में लगा रहना। नमोकार मंत्र बोले, अरहंत परमेश्वरी का चिंतन करो। नमो सिद्धाणम बोले, सिद्ध परमेश्वरी का चिंतन करिए। नमो आयरियाणम बोले, आचार परमेश्वरी का चिंतन करिए। नमो ओझायाणम बोल रहे, उपाध्याय परमेश्वरी का चिंतन करिए। कहाँ है, कैसे है वो,
उनका स्वरूप क्या है, हमारे पंच परमेष्ठी का स्वरूप क्या है। आप बच्चों को पढ़ा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन कुछ चिंतन किया क्या कि नमो लोए सभ्य सावरणम कहाँ है क्या? नमो लोए सभ्य सावरण का मतलब क्या? उनको सबको नमस्कार हो। लोक में जितने साधु हैं उनको सबको नमस्कार हो, लेकिन कभी नमस्कार करते के हाथ जोड़ करके? आपने मुंह से कह दिया नमो लोए सभ्य सावरणम, लेकिन हाथ जोड़ा क्या है? हाथ नहीं जोड़ते हैं। पुण्य तो मिलेगा, मुंह से बोला है। श्रद्धा कहाँ जा रही है आपकी? विश्वास कहाँ जा रहा आपका? विश्वास श्रद्धा होगी आपकी। आप हाथ जोड़ोगे तो संसार में जितने भी मुनि महाराज जहाँ भी बैठे होंगे उनको नमस्कार कर दो, आपको पुण्य मिलेगा। और हाथ ही नहीं जोड़ रहे हैं, श्रद्धा ही नहीं रख रहे हैं। हम सामने आए महाराज, हाथ जोड़ लिया, और आई माता जी और हाथ जोड़ लिया और अपने घर को चले गए। माता जी तुम अपने काम कमरे में बैठो, हम अपने घर में बैठते हैं। क्या नहीं, हमारे नगर में साधु आए हैं तो हमको कुछ लाभ लेना चाहिए। खारा पानी पीते क्या कोई है? खारा पानी पीते क्या? सबको क्या चाहिए? मीठा पानी चाहिए। लेकिन मीठा पानी पीते क्या है? नहीं पीते हैं। नल आ गया, नल चालू हो गया, 4:30 बजे नल आना है, सब तैयार हो जाते हैं घड़ा लेने के, और यह आके कि 7 बजे प्रोग्राम है तो 9 बजे चल के आते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारी श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, अपने टाइम पर आओ और विधान कराओ बढ़िया। ऐसा नहीं कि माता जी बैठ जाए, 2-4 हमारे भक्त लोग बैठ जाए, हो जाए विधान। सब लोगों को आना चाहिए। ये साधु कैसे मीठे पानी के जैसे हैं, आपको देशना सुनाते हैं, भगवान की वाणी को सुनाते हैं, उनको सुन करके अपने हृदय में रखो। जब भी आपके ऊपर संकट आएगा, आप उस चीज का चिंतन करोगे तो आपके अंदर में समता भाव जागृत हो जाएगा। आप घबराओगे नहीं है कि माता जी ने ऐसा बताया नरक में कितना दुख है, हमारे ऊपर क्या दुख है? कोई दुख है क्या है? जितना नरक में दुख है, तिरंज गति में दुख है, उतना दुख अपने को है क्या? नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी दुख हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं। उस समय आप नरक का चिंतन करिए। उनको इतना दुख है, हमें थोड़ा सा भी दुख है, हम उसको सहन करें, सहन करने का अभ्यास करें। साधु क्या करते हैं? कुछ भी बीमारी हो जाती है साता वेदनी कर्म के उदय से, तो क्या करते हैं? सहन करते हैं। करते कि नहीं? गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जला दी है, सुकुमार मुनि, सुकौशल मुनि व्याघ्री खा रही है, लेकिन मन कहाँ है? आत्मचिंतन पर है। अगर शरीर पर चिंतन हो जाता तो संसार से पार नहीं हो सकते थे। ऐसा कितना भी संकट आए अपने ऊपर, कुछ भी आए, कोई भी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो चिंतन स्वाध्याय का करो। आपने आत्मा का चिंतन कर सकते क्या? कर सकते क्या? मन लग सकता क्या है? अभी बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ, कम लोग बैठे हैं आज तो, लेकिन सोच रहे होंगे कि घर में जाके क्या करना है, क्या खाना बनाना है, क्या नाश्ता बनाना है,
और क्या खाना है, हैं? कोई मेहमान वाले आने वाले हो तब देखो फिर कितना वैरायटी बनती है, वो वैरायटी को भी खाता ही है नहीं कोई, फालतू जाता वो। लेकिन मन क्या कहता, बनाओ। अब मन ये नहीं कहता मंदिर में चलो, माता जी के पास में चलो, पढ़ेंगे वहाँ जा कर के, ये क्यों नहीं सोचती मन से, ये क्यों नहीं कहती। लेकिन ये संसारी जीव है, ये अनादि काल का ऐसा संस्कार पड़ा हुआ है हमारा, कोई बात याद आती रहती है, पंचेंद्रिय विषय भोगों की याद आती रहती है। मैंने उस दिन सुनाया था ना, एक छोटी सी कहानी और सुना दो। ये माता जी तो अध्यात्म में जाती है, अपन तो संसारी आदमी हैं, छोटे मोटे आदमी हैं, वो गहराई वाले आदमी हैं, न्याय वाले आदमी हैं, न्याय करते हैं। जज क्या करता है, अपनी सीट पर बैठ करके और न्याय करता है, और वकील क्या करता, वकील क्या करता, अपन छोटे मोटे वकील हैं, वो न्याय जज साहब हैं, जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं तो हम न्याय की बात बताते हैं, अपन छोटे मोटे वकील हैं, जज की बात को मानना पड़ता है। वकील को भी कितना बड़ा भी वकील बन जाए, लेकिन क्या करना, जज की बात तो मानना पड़ेगा, कितना बड़ा कलेक्टर क्यों नहीं बन जाए वो। और जज को क्या करना, किसकी बात को मानना पड़ेगी, है? किसकी बात को मानता है जज? नहीं मानता किसी की बात को, मानता है ना? बताओ, हमें तो मालूम नहीं, पढ़े नहीं है। अरे वो भी प्रधानमंत्री की बात को मानता है, वो निर्णय दे देता है, वो है, वो प्रधानमंत्री अपने संसद की बात को मानता है। और फिर क्या होता है, बात कहाँ जाती है, फिर राष्ट्रपति के पास में जाती है। वो जो निर्णय देता है वो सबको मान्य हो जाता है। तुम्हारे ये राष्ट्रपति साहब हैं, सबको मान्य करना पड़ती है उनकी बात को। तो इस संसार में संयोग वियोग होता ही रहता है, आदमी मरता है और कहाँ जाता, आयु पूर्ण हो जाती है, लेकिन जीव वही रहता, पर्याय बदल जाती है, लेकिन हम उसके नाम पर रोते रहते हैं। रोते कि नहीं, हाय वो चला गया। अरे वो तो जो जीव जहाँ गया वो तो अपने पर्याय बदल गए, वो तो अपने में रम गया, उसको वही अच्छा लग रहा है, और हम असात अवेदनी कर्म का बंध कर रहे हैं। नहीं करना, अपने सोचना, हमारे जितने दिन का संयोग था उसके साथ में, वो हमारे साथ में रहा, और अब वो संयोग नहीं रहा, चला गया। और उस समय अपनी आत्मा का चिंतन करो, धैर्य आएगा आपके अंदर में। तो क्या एक कहानी सुना दो, हैं? एक बहुत बड़ा राजा था, उसके पास कोई कमी नहीं, और उसका एक पुत्र हुआ, पुत्र हुआ और कोई संतान नहीं, पुत्र बहुत सुंदर। राजा रानी एक दिन अपने महल में बैठे हुए और सुंदरता को देख रहे थे नगर की, और बच्चे को क्या रत्न के पालने में उस बच्चे को झुला रहे थे, और देख देख के खुश हो रहे थे कि मेरा बच्चा कितना सुंदर है, ये बड़ा होगा, राजा बनेगा, राज्य करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, स्वप्न देख रहे थे। उसी समय क्या हुआ, बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई, और इतनी बाढ़ आ गई कि महल उसमें डूब गया। राजा रानी काल के मुख में चले गए, सारे सपने रह गए। हम रोज सोते ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कैसा करोगे? और वो बच्चा वो भी बह गया, लेकिन उसका आयु कर्म शेष था, तो नदी में बहता हुआ
और जब नदी का प्रवाह कम हुआ तो किनारे पर आ गया। वहाँ पर एक माली फूल लेने के लिए गया था नदी के किनारे में। वो देखता है, हाय कितना सुंदर बालक है ये, मेरे तो कोई संतान नहीं है, भगवान ने, कहते ना दूसरी जात के लोग, भगवान ने दे दिया मेरे को, कहता भगवान ने दे दिया मेरे को तो ये। और घर में ले जाता है अपने पत्नी से कहता है, देखो तुम रोज़ रोज़ कहती है मेरे बेटा नहीं, जब बेटा आ गया ये। वो देख करके बहुत खुश होती है। राजा का बालक कितना सुंदर नहीं होगा। आप भी देखिए संसार में जिसके माँ बाप सुंदर रहते हैं उसके बच्चे भी अच्छे रहते हैं, और जिसके माँ बाप काले रहते हैं ऐसा नहीं है, वो अपना पुण्य लेके आता है, काले भी होते लेकिन बच्चे सुंदर हो जाते हैं। और माँ बाप सुंदर रहते हैं, बच्चे काले हो जाते हैं हमारे जैसे है। तो उसने देख करके वो खुश हुई और उसका नाम रखा प्रमोद। ठीक है, उसका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। ये माली क्या करता था, रोज़ राजा के यहाँ, उस नगर में कोई दूसरा राजा था, उसके यहाँ फूल देने के लिए जाता था पूजा के लिए। अब ये बच्चा बड़ा हुआ, 5-7 साल का हो गया, अपने पापा के साथ में जाने लगा वहाँ। ठीक है, उस राजा की लड़की थी एक, उसके बराबर की थी, बराबर के रहते तो मित्रता हो जाती से बेटे हैं, बराबर के रहते तो मित्रता की बात हो जाती है, मित्र बन जाते हैं और सुख दुख की अपनी बात बताने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, लड़की से मित्रता हो गई। अब रोज़ साथ में जाने लगे, फूल तोड़ने लगे। अब क्या हुआ, एक दिन उस गांव में, अब हाथ मत चलाओ, बाहर चली जाओ, फिर बाद में दे देना। अब क्या, उनको बजाओ, घंटी बजाओ और हाथ हटाओ, नहीं तो संसार में फंस जाओगी अगर हाथ से रखा तो। कांता भाई, तो क्या हुआ, अब थोड़े दिन के बाद जब बड़े हुए दोनों, एक दिन क्या हुआ, वो लड़की फूल तोड़ रही थी और उससे कहने लगी, मैं फूल तोड़ रही हूँ और तुम इस गुलदस्ता में, फूलदान में फूल को रखो। तुम क्यों, तुम मेरे नौकर हो, तुमको एक, वो कहला मैं नहीं रखूँ इसमें, अरे तुम मेरे नौकर हो, तुमको रखना पड़ेगा इसमें। उसी समय क्या हुआ, एक ज्योतिषी महाराज आए और आवाज़ लगाने लगे नगर में, मैं सबका भाग्य बताता हूँ और जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सत्य रहता है। राजकुमारी ने सुना, उसका नाम था चंद्रमुखी, चंद्रमा के जैसे उसका मुख था और बहुत चपल थी बोलने में, पढ़ते रहती है ना, कोई बहुत ज़्यादा बोलती हैं और कोई कम बोलती है, प्रमिला के जैसे हैं, और कोई ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा, कि उनको शांति नहीं मिलती है। एक 5 मिनट के लिए भी कमरे में आएंगी, बोल 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 करती रहेंगी, और कोई आएंगे तो वो शांति से बैठी रहेंगी कि माता जी माला फेर रही हैं, चुपचाप बैठे रहो। वो बहुत बोलने लगी उससे, प्रमोद से, वो ज्योतिषी महाराज आए हैं, उनसे क्या करूं, मेरा भाग्य पूछ करके आऊं। उसने पहले मना कर दिया, मैं नहीं जाऊं। देखो मैंने पहले कह दिया ना, तुम मेरे नौकर हो, तुमको हर काम करना पड़ेगा मेरा, तुम ना नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मन नहीं होने पर भी जाना पड़ेगा, मालिक कह रहा है तो उसकी बात को टाल नहीं सकते अपन।
ठीक है। अब गया और ज्योतिषी बाबा से कहने लगा, ज्योतिषी बाबा मेरे राजा साहब हैं, उनकी लड़की है चंद्रमुखी, उसका भाग्य क्या है, उसके भाग्य में क्या लिखा है। पंडित जी ने अपनी पंचांग खोला, पतरा खोला और देखा और कहने लगे कि जो प्रश्न पूछ रहा है थोड़े दिन वो उसकी पत्नी बन जाएगी। देखो इस संसार की लीला। अब वो आया वापिस और उस चंद्रमुखी ने कहा, ज्योतिषी बाबा ने क्या कहा बताओ। वो कहने लगा, क्या बताऊं मैं, नहीं तेरे को बताना पड़ेगा, बोल। और एक चप्पल उठी मार दी उसको। बता, बोले नहीं बताऊं। फिर सोने का फूलदान था, उसके माथे में मार दिया और खून की धारा बहने लगी। वो कहने लगा, अब मैं बताता हूँ, बोल बता। तुम कुछ दिन में मेरी पत्नी बनोगी। और गुस्सा आ गया, और दिया एक। तुम माली के लड़के, मैं राजा की लड़की, में तुम्हारी पत्नी कैसे बन जाऊंगी। बहुत मन में दुख हो गया कि देखो मैं आज, मेरा पाप कर्म का उदय है, मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आऊँ, मेरा बाप नौकरी कर रहा है यहाँ, धिक्कार, मेरे को नहीं रहना। निकल जाता गांव से, गांव के बाहर में जाता है, एक दिगंबर गुरुराज के दर्शन हो जाते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और पूछता है, गुरुदेव मेरे ऐसे कौन सा पाप कर्म का उदय आया जो मेरा आज तिरस्कार हुआ है, राजकुमारी ने मेरा तिरस्कार किया है। गुरुदेव अवधि ज्ञानी थे, वो कहने लगे, तुमने पूर्व भाव में तुम्हारा जीव जो राजा था, अभी राजकुमार है, राजा था, तुमने दिगंबर गुरुराज का तिरस्कार किया, निंदा की थी, तुमको उनका अपशब्द बोले थे उनके लिए, इसका तुमको ये फल मिला है। तो कभी भी किसी के दोष मत देखो, गुण देखो। व्यक्ति में दोनों रहता है, गुण भी रहते हैं और दोष भी रहता है। भगवान के मंदिर में मूर्ति है, वो क्या कह रही है, आपने कभी देखा क्या, सोचा क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी ओर निहारो, अपने को देखो, अपने अंदर जो दोष है उसको निकालो। लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा कहाँ रहती है, पर में रहती है। स्व में रहती क्या है, नहीं रहती है, पर में ही रहती है। पर को मत देखो, अपने को देखो, अपनी दृष्टि उनकी नासाग्र दृष्टि है। अब क्या हुआ, अब महाराज क्या करना, गुरुदेव जो हो गया तो होगा, अब क्या करना है, अब मेरा कब पाप कर्म को दया, मैं माली का लड़का कैसे बना, इसी कारण तुम माली के लड़के। महाराज बोले, तुम माली के लड़के नहीं हो, राजा चंद्रशेखर के लड़के हो तुम। बोले कैसे मालूम महाराज आपको। बोले माली ने तेरा पालन पोषण किया है, जब तुम पालने में झूल रहे थे, नदी में बाढ़ आ गई और माँ बाप तुम्हारे काल के मुख में चले गए, लेकिन तुम्हारी आयु शेष थी, तुम्हारा पालना झूलता झूलता नदी किनारे आ गया, माली ने तुमको पकड़ लिया, पालन पोषण किया। आज भी तुम्हारा भेद खुल नहीं जाए, उसके लिए उस पालने को कचरे वाले कमरे में उसने छुपा करके रखा है, तुम जा करके देख लो। गया घर, देखा, गुरुदेव की बात बिल्कुल सत्य, जैसा गुरुदेव ने कहा वैसे ही है ये है। हम कहेंगे तो विश्वास करोगे क्या, अरे माता जी महाराज तो बोलते ही रहे, इनका काम ही ऐसा बोलने का है। नहीं, जिसको अटल श्रद्धा है, विश्वास है, वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। जो सम्यक दृष्टि के लक्षण है आस्तिक अनुकंपा, इस सम्यक दृष्टि के लक्षण है 4। ठीक है, अब उसको क्या, उस घर से वैराग हो गया। अपने ऊपर कितना संकट आए, लेकिन घर से वैराग होता है क्या,
है, नहीं होता है। वहीं फिर घर में जाके घुस जाते हैं। थोड़ी देर मंदिर में आ गए और फिर वापस घर में घुस गए जा कर के। अब ये चला भाई, क्या करना है। फिर गया कि महाराज ने जो बताया है वो सही है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ दाऊद में, गुजरात में, है ना, दाऊद में। तो वहाँ महाराज जी के पास में सब लोग आते थे, बड़े बड़े सेठ लोग, ये बैठे ना बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बड़े बड़े सेठ लोग आते थे, सेठानियाँ आती थी। महाराज को जो मंदिर का माली था वो सोचने लगा कि महाराज कुछ बताते होंगे, इतनी संपत्ति है इनके पास में, कुछ करते होंगे, मंत्र तंत्र कुछ देते होंगे महाराज, मैं भी पूछ लूँ महाराज से। अब कैसे सबके सामने कैसे पूछूं मैं, जब सब चले जाएंगे, जब जाएंगे। अब सब लोग चले गए, समय का समय होगा तो सब लोग जाएंगे। अब गया, महाराज को नमोस्तु किया, गुरुदेव मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को कोई मंत्र दे दीजिए। तो महाराज ने कहा चल हट, वक्त बेवक्त आ जाता है। अब बेचारा 3 दिन तक गया, उसी समय जाता वो, महाराज का समय सामयिक का समय होता और उसी समय जाता। तो महाराज यही कहते चल हट, वक्त बेवक्त आ जाता है। वो सोचने लगा कोई मंत्र होगा ये, महाराज 3 दिन से एक ही बात कह रहे हैं, ये कोई मंत्र होगा जरूर। वो रट लेता है मन में, वो जाप करता है उसका। उस नगर में क्या होता है, किसी व्यक्ति को सांप ने काट खाया, बहुत भीड़ लगी, उसने क्या हो गया, अरे वो व्यक्ति मरने वाला है, सांप ने काट खाया। अरे मैं आता हूँ, मंत्र मेरे पास बहुत बड़ा मंत्र है। और झाड़ू उठाई और कहने लगा चल हट, वक्त बेवक्त आ जाता है। वो व्यक्ति खड़ा हो गया, जैन धर्म की जय जयकार हो गई। एक शब्द पर, गुरुदेव के एक शब्द पर विश्वास किया। और हम कितने मंत्र बताएं, कोई विश्वास है क्या, है नहीं है। तो ऐसा ही वो चला और गया महाराज के पास में और कहने लगा महाराज आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही निकला, अब मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, आगे बताइए आप। तो महाराज ने कहा आज से 7वें दिन तुम राजा बन जाओगे। राजा, मेरे पास तो संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे राजा बन जाऊंगा। ठीक है, गुरु की वाणी है, देखते क्या होता है। और कहाँ जाना, पूर्व दिशा में चले जाना, तुम दूसरी कोई भी दिशा में नहीं जाना, पूर्व दिशा में चलते जाना। बेचारा चला बिना खाए पिए, भूखा आदमी, गुरुदेव की वाणी का श्रद्धान करता है, चला जा रहा है। और थक गया चलते चलते, एक पेड़ के नीचे सो गया। उस नगर का जो राजा था उसकी कोई संतान नहीं थी। तो ज्योतिषी ने बताया इस दिन, इस नक्षत्र में, इस योग में जो व्यक्ति इस पेड़ के नीचे आकर के सोएगा उस नगर का राजा बन जाएगा। ठीक है, हाथी को छोड़ दिया माला लेकर के, और वो हाथी घूमता हुआ वहीं आ गया उसके पास में, और उसको सूंड से उठाया, उसके माला पहनाई और अपने पीठ पर बिठा लिया और ले गया नगर में। नगरवासी देख करके बहुत खुश हुए। वो कहने लगा ये क्या, मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे आ गया। राजा ने देखा, राजा का पुत्र था, सब गुण थे उसमें, बहुत अच्छा लड़का है, घोषित कर दिया कि मेरे बाद में ये राजा बनेगा, ये राजकुमार है अभी। वो सोचने लगा काहे का राजा, मैंने सारा संसार देख लिया, संसार में सुख नहीं है, क्या संसार में रहना, क्या राज्य करना।
लेकिन पिता की आज्ञा है नहीं। यौवन अवस्था प्राप्त हो गई और राजा कहने लगा मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब क्या करना, इसकी शादी करना। तो क्या हुआ, शादी करेंगे तो कोई अच्छे बड़े राजा की कन्या से होगा। और चलते चलते वही कन्या मिल गई, उसकी शादी हो गई उसके साथ में। और शादी होने के बाद में कोई बात नहीं, राज वो कर रहे हैं। राज करने के बाद में इसे इनके बेटा हैं आदित्य सागर जी महाराज भीलवाड़ा में चातुर्मास कर रहे हैं ना, भीलवाड़ा में, वो इनके लड़के हैं। इनने कहा मैं नहीं जा सकती तो कम से कम तुम तो चले जाओ। वैराग्य दिला दिया। आज के माँ बाप रोकते गए, अरे नहीं जाना, संसार ऐसा है, लेकिन इन्होंने रोका। आप रोज पढ़ते हो क्या जी राजेश भैया, रोज पढ़ते हैं क्या? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लो। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को, ये शरीर ही अपना नहीं है तो संसार में प्रत्यक्ष में दिखने वाले घर कुटुंब वाले अपने हो सकते हैं क्या? सब यहाँ मुंडी तो सब हिला जाते हैं। वहाँ महाराज का प्रवचन और सब गए आज डिग्गी डिग्गी। तो क्या हुआ, वो प्रमोद और वो चंद्रमुखी बैठे थे उद्यान में। तो उसको कहने लगी चंद्रमुखी प्रमोद से कि स्वामी ये आपके सिर में जो दाग लगा हुआ है, इतना गहरा घाव है, किस योद्धा ने आपके ऊपर प्रहार किया, आपके ऊपर बताइए। उसने फूलदान सामने रख दिया और कहने लगा श्रीमती जी का प्रसाद है ये। अब वो सोचने लगी कि मेरा जीवन तो इसके हाथ में, अब क्या होगा मेरे को। बोले कुछ दंड दीजिए मेरे को। उन्होंने कहा दंड कुछ नहीं है, अपने चल करके दीक्षा लेना। सारे संसार को देख लिया हमने, सारे संसार को देख लिया, संसार में कुछ नहीं, संसार सुखाभास है। ये स्थायी सुख तो कहाँ है, मोक्ष में है। तो संसार का सुख चाहिए कि स्थायी सुख चाहिए आपको? स्थायी सुख चाहिए तो जीवन में संयम को धारण करना पड़ जाएगा। और लेख सोचते क्या करना संयम लेकर के, ये मनुष्य पर्याय मिली है, खाओ पियो और घूमाओ, पैसा मिला है, फिर किसने देखा ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा विचार नहीं करना। संसार का जो भी सुख है वो सुखाभास है, क्षण मंगोरे, एक मिनट क्षण में नष्ट होने वाला है। तो हमको स्थायी सुख का चाहिए तो हमको क्या करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जीवन में संयम को धारण करो। अपनी यही हम हमेशा भावना रखो कि मैं कब त्यागी बनूं, त्याग करूं और त्याग करके और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। जो बोलो महावीर भगवान की जय। तो खड़े हो जाओ, एक मिनट बैठो। राजेंद्र जी इधर